जहां पर एक तरफ असली रूही तो किडनैप हो चुकी है, यानी उसकी आत्मा को अब कैद कर लिया है, लेकिन इसे भी देखने को मिलने वाला है कि सुकून का सच भी अब नहार के सामने आने वाला है। और नहार के सामने कोई और नहीं बल्कि अब की बार जूही लाने वाली है। एक तरफ जहां पर अब रूही एक ऐसा क्लूज छोड़ेगी जिसके बाद जूही समझ जाएगी कि हो ना हो इस घर में जो लड़की है वो उसकी बहन तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। वह किस तरह से घर वालों से बात करती है और किस तरह से अब अपना अंदाज सामने रखती है। इसके बाद अब जूही समझ तो जाएगी, लेकिन जूही जहां पर सुकून के सामने जाके ये सच नहीं बोलने वाली कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है, क्योंकि सुकून को जो है वो काफी बुरी इंसान है। और वहीं पे देखने को मिलने वाला है कि वो अब खुद के लिए खड़ी होने वाली है और वहीं पर खुद को बचाती हुई अब सच को सामने लाने की कोशिश करेगी। उसे एक तरफ शक तो हो जाएगा, लेकिन शक को यकीन में वह कैसे बदलेगी और किस तरह से सबूत इकट्ठा करके अब घर वालों के सामने पेश करेगी, यह सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वहीं पर अब देखने को मिलने वाला है कि वह अपनी बहन को हासिल करने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि उसकी बहन की आत्मा अब बुरी तरह से कैद हो चुकी है। और वहीं पर उसकी बहन की आत्मा को अब सपोर्ट भी मिलने वाला है, लेकिन इसे भी देखने को मिलने वाला है किस तरह से। अब की बार जहां पर जूही, जो कि अब की बार अपनी बहन से यह जानने की कोशिश करेगी कि वह किस तरह से सुकून को दूर कर सकती है, और वहीं पर अब जूही रूही साथ मिलके अब असली ली जो रूही होगी उसकी आत्मा को उसके शरीर में पहुंचाएगी और नकली जो सुकून है उसे अब इस घर से दूर करेगी। तो आखिर इसके बाद कौन कौन सपोर्ट करेगा इन दोनों को? मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है बहुत बड़ा मोड़। अब तक आपने देखा कि रूही लगातार सुकून के जाल में फंसती चली जा रही थी, लेकिन आने वाले एपिसोड में उसकी जिंदगी में होने वाला है दैवीय चमत्कार। दरअसल सुकून चालाकी से दादी से कहकर कुछ तांत्रिक बुलवा लेती है, जो दावा करते हैं कि वे घर से सभी आत्माओं को निकाल देंगे। उनका असली इरादा होता है रूही की आत्मा को हमेशा के लिए मिटा देना। वे जब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरा घर डर और कंपन से भर उठता है, लेकिन तभी उनमें से एक बाबा को एहसास होता है कि जिस आत्मा को वे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा है। वह तुरंत अपनी माला से एक रुद्राक्ष निकालकर रूही की आत्मा को दे देता है और कहता है, इस रुद्राक्ष में मां की कृपा समाई है, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसके बाद रूही की आत्मा फिर से अपने शरीर में लौट आती है और अब वह पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक और चेहरे पर देवी जैसी आभा दिखती है। वह सुकून को देखकर कहती है, अब तेरे पापों का हिसाब समय देगा, क्योंकि अब मेरे साथ मां का आशीर्वाद है। सुकून हंसकर उसका मजाक उड़ाती है, अरे तू क्या कर लेगी मुझसे, तेरी ये छोटी सी ताकतें मेरे सामने कुछ नहीं। लेकिन तभी पूरा वातावरण बदल जाता है। आसमान से दिव्य प्रकाश उतरता है और साक्षात मां दुर्गा प्रकट होती हैं। हर तरफ शंखनाद गूंजता है, हवाएं ठहर जाती हैं और मां अपनी तेजस्वी मुस्कान के साथ रूही को आशीर्वाद देती है। जा वत्स, सत्य और प्रेम की रक्षा कर, तेरे भीतर अब मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। मां दुर्गा के स्पर्श से रूही के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा समा जाती है। अब वह केवल इंसान नहीं बल्कि दैवीय शक्ति से भरपूर रूप में सामने आती है। सुकून डर से पीछे हट जाती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। वह अपना सारा काला जादू इस्तेमाल करती है और रूही पर हमला करती है। लेकिन जब दोनों आमने सामने आती हैं तो एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर घर के लोग स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने दो दो रूही खड़ी होती हैं। दोनों का चेहरा, आवाज और भाव एकदम समान। नाहर कुछ समझ नहीं पाता कि असली रूही कौन है। दोनों एक दूसरे को झूठा बताने लगती हैं। नाहर तब एक कठिन फैसला करता है, मैं वही रूही पहचानूंगा जो इस परिवार की खातिर खुद को बलिदान कर देगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नाहर अपनी सच्ची रूही को पहचान पाएगा और क्या देवी शक्ति से संपन्न रूही सुकून को हमेशा के लिए खत्म कर सकेगी। जानने के लिए देखते रहिए वन सुंदर की अगली रहस्यमयी कहानी।